लोतिका ब्लॉग्स फिक्स इजी की स्पोकन इंग्लिश प्लेलिस्ट के आज के वीडियो में मैं लोतिका आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे फ्रेजेस जिनका यूज़ करने से आपको खुद भी लगेगा कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, साथ ही सुनने वाले को भी ज़रा भी एहसास नहीं होगा कि आपको कोई कम इंग्लिश आती है। तो स्पोकन इंग्लिश की शुरुआत करने के लिए बेस्ट वे है कि आप सबसे पहले फ्रेजेस सीख लें। फ्रेजेस वर्ड्स के ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो अपने आप में पूरा मीनिंग देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा ग्रामर के रूल्स और टेंसेस सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इन फ्रेजेस को याद करें और यूज़ करना शुरू कर दें। आज के वीडियो में मैं लोतिका आपके लिए 3 कैटेगरी के फ्रेजेस लेकर आई हूँ जो बहुत बेसिक हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा होगा इंटरप्शन और तीसरा होगा एट रेस्टोरेंट, अगर आपको बहुत बेसिक सी बातें पूछनी या करनी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, लेकिन एंड तक बने रहेंगे तभी आपको आज बहुत काम के सारे फ्रेजेस मिलने वाले हैं। तो आज के फ्रेजेस सीखने के लिए सबसे पहले हम कैटेगरी 1 से शुरुआत करते हैं। जो हम आज ले रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन यानी जब आप किसी से मिल रहे हैं या आप किसी के सामने अपने किसी दोस्त या किसी परिचित को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो आप किस तरह से शुरुआत करेंगे, आइए देखते हैं। फर्स्ट टाइम आप जब किसी से मिल रहे हैं तो आप शुरुआत कर सकते हैं, हेलो माय नेम इज़ डैश डैश डैश, जो भी आपका नाम हो, एंड व्हाट इज़ योर नेम। तो हेलो माय नेम इज़ एंड व्हाट इज़ योर नेम। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जब आप किसी से मिल रहे हैं तो आपको याद आता है कि आप उनसे पहले मिल चुके हैं, लेकिन उनका नाम क्या है आप भूल गए। तो आप कहिए, आई एम सॉरी आई डोंट रिमेंबर योर नेम। व्हाट इज़ योर नेम? आई एम सॉरी आई डोंट रिमेंबर योर नेम। व्हाट इज़ योर नेम? नेक्स्ट सिचुएशन है कि आप किसी अपने नए दोस्त को पुराने दोस्त या परिचित से मिलवाना चाहते हैं, तो आप कहिए, प्लीज़ मीट रीना, डॉली, जो भी आपको नाम बोलना हो, प्लीज़ मीट डैश डैश, और दिस इज़ डैश डैश डैश, दिस इज़ रीना, दिस इज़ डॉली, लाइक दैट। जब आप किसी से पहली बार मिले हैं तो उसके बाद ज़रूर कहिए नाइस टू मीट यू, या कहिए प्लीज़ टू मीट यू, या आप कह सकते हैं इट्स अ प्लेजर। नाइस टू मीट यू, प्लीज़ टू मीट यू और इट्स अ प्लेजर, यानी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जब आपको पोलाइट वे में किसी से कुछ पूछना हो तो आप कहिए, कुड यू प्लीज़ टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, और फिर आगे जो भी पूछना हो, कुड यू प्लीज़ टेल मी। या आप कहिए, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, या कहिए डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, और फिर जो भी पूछना हो वो आप आगे हिंदी में भी जोड़ सकते हैं। कम से कम इतनी शुरुआत करने से आपका इंग्लिश बोलने का एक फेयर ख़त्म होगा। ये सारे पोलाइट वे में क्वेश्चंस पूछने के तरीके हैं, क्योंकि आप ब्लंटली किसी से बातचीत नहीं कर सकते। एक और पैटर्न देखिए, डू यू हैव एनी आइडिया, क्या आपको कोई अंदाज़ा है, करके आप आगे जो पूछना है इस तरह से शुरू करिए। डू यू हैव एनी आइडिया। जब कहना हो कि मैं जानना चाहता हूँ, अगर आप बता सकें, तो आप कहिए, आई वंडर इफ़ यू कुड टेल मी, आई वंडर इफ़ यू कुड टेल मी। किसी की कही कोई बात या आइडिया आपको बहुत पसंद आया हो तो आप बिल्कुल इस्तेमाल करिए, व्हाट अ ग्रेट आइडिया, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। किसी इवेंट या गैदरिंग में आपका किसी से इंट्रोडक्शन हो गया और आप उनसे पूछना चाहते हैं कि आप यहीं से हैं, तो आप इस फ्रेज़ का इस्तेमाल करिए, आर यू फ्रॉम हेयर, आर यू फ्रॉम हेयर। अब चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ। एक सिचुएशन है जिसमें आप किसी को इंटरप्ट करना चाहते हैं, कोई ऑलरेडी बिज़ी है, या आप किसी नई जगह पर अनजान हैं और आप किसी से कोई पता या किसी के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आपको शुरुआत कुछ और भी पोलाइट तरीके से करनी होगी। जैसे मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ पर माफ़ कीजिएगा, सॉरी टू कट इन, बट
इस तरह से पोलाइट वे में स्टार्टिंग करिए, सॉरी टू कट इन बट करके आप आगे जो पूछना चाहते हैं पूछिए। या आप कह सकते हैं कैन आई जस्ट स्टॉप यू हेयर फॉर अ मोमेंट, क्या मैं एक क्षण के लिए आपको रोक सकता हूँ। कैन आई जस्ट स्टॉप यू हेयर फॉर अ मोमेंट। एक और बहुत ही कॉमन और अच्छा सा फ्रेज है आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू बट। आपको बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहता हूँ लेकिन आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू बट। अगली और आज की लास्ट सिचुएशन देखते हैं कि आप किसी के साथ रेस्टोरेंट गए हैं, आप नए नए हैं, बहुत ज़्यादा हैबिचुअल नहीं हैं और उस रेस्टोरेंट में आपको सबसे पहले मेन्यू कार्ड आपके सामने है और आपको बताना है कि आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं। तो बेस्ट तरीका होगा कि आप वेटर से ही पूछें कि व्हाट इज़ डैश 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 लाइक डैश डैश, यानी जो नई चीज़ आप मेन्यू कार्ड में देख रहे हैं, जैसे कि बर्गर, व्हाट इज़ बर्गर लाइक, बर्गर क्या होता है। तो इस तरह पूछने से आप किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में भी नहीं आएंगे। या आप पूछ सकते हैं व्हाट्स इनसाइड द डैश डैश डैश। अगर आपको पता नहीं हो कि स्टफ्ड पोटैटो में क्या होना चाहिए अंदर, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्स इनसाइड द। कभी कभी आपको समझ नहीं आता कि क्या ऑर्डर करना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में हम वेटर से ही पूछ सकते हैं कि आप क्या सजेस्ट करोगे। तो कहिए इस फ्रेज की मदद से व्हाट कैन यू रिकमेंड, व्हाट कैन यू रिकमेंड। आपको अगर कहना है कि क्या मैं ये ऑर्डर कर सकता हूँ, तो कहिए कुड आई ऑर्डर द डैश 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 प्लीज़, कुड आई ऑर्डर द डैश 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 प्लीज़। अगर आप किसी भी चीज़ को दोबारा मंगवाना यानी कि रिपीट करवाना चाहते हैं, तो आप इस फ्रेज़ को यूज़ करिए कैन आई गेट अनदर डैश 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 प्लीज़। डैश 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 की जगह आप उस चीज़ का नाम बोलिए जो आपको दोबारा मंगवानी है। कैन आई गेट अनदर डैश 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 प्लीज़। अगर आप एंड में बिल मंगवाना चाहते हैं, तो आप कहिए कुड आई हैव द बिल प्लीज़, कुड आई हैव द बिल प्लीज़। तो आज के फ्रेजेस सीखने के बाद न सिर्फ आप अपनी स्पोकन इंग्लिश एनरिच करेंगे, बल्कि इनको यूज़ करते हुए आप अपने सराउंडिंग लोगों पर एक अच्छा सा इम्प्रेशन भी छोड़ पाएंगे। तो इसी तरह से और भी वीडियोस के ज़रिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।